तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो बच्चों चलो आज स्टार्ट करते अपन इंटीग्रेशन। तो यदि मेरा क्वेश्चन है आपसे व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो ध्यान रखिए द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए सपोज ये डी डी एक्स अपन ने किया है एफ एक्स, तो इसका आंसर ये आया एफ एक्स, ये रिजल्ट है। यदि इस रिजल्ट का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर वो फंक्शन आएगा जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। तो डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, बट कैपिटल इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और डी एक्स का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा एक और बात है, ये इंटीग्रेशन हमको एक्चुअली में बताता क्या है? सही मायने में इंटीग्रेशन हमको समीशन बताता है। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से ग्राफ है y x, यहाँ पर ये x1 ये x2। जैसे डिफरेंशिएशन क्या बताता है? चेंज, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल आपने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या पता चलेगा? एक्सेलरेशन। मतलब आप जब ये करते हैं dv बाई dt, मतलब आपको पता चलता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? वैसे यदि अपन इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए ग्राफ है ये, अब आप देख रहे हैं ये रेगुलर शेप तो है नहीं, इसका एरिया फाइंड करना है ए बी सी डी, ये आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोई स्मॉल स्ट्रिप ले लेते हैं, ये स्मॉल स्ट्रिप। डेफिनेटली ये स्ट्रिप आपको रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रही है, इसकी हाइट डेफिनेटली y को डिनोट करेगी क्योंकि y एक्सिस है, और ब्रेड्थ जो है वो बहुत मामूली सी, देखिए आप, चेंज है x में, dx। रेक्टेंगल शेप में है, इसका यदि मैं आपसे पूछूंगा एरिया तो आप बोलोगे स्मॉल एरिया होगा, स्मॉल क्वांटिटी को आप d से डिनोट कर देते हो। तो यदि मैं बोलूँगा dA तो आप बोलोगे स्मॉल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आप बोलोगे y इंटू ऑफ dx, राइट? लेकिन यदि आप यहीं पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे dA, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। इस इंटीग्रेशन dA का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जितनी स्ट्रिप्स हैं उन सबके एरिया का समेशन, मतलब इसी इंटीग्रेशन को आप बोल दोगे a, और ये जाएगा y इंटू डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। इसका मतलब ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा? टोटल एरिया मिल जाएगा। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे अपन बात करते हैं ना, यदि ये नहीं करके अपन ऐसा ना करके, यदि मान लीजिए मैं ऐसा बोल देता ये डी है, इसका समीशन डी ए, तो ये हो जाता है आपका y इंटू ऑफ डी एक्स। अब समीशन का मतलब ऐसे स्मॉल एरिया जो है इनका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सबका समीशन, तो आप लिमिट्स कर देंगे x1 टू x2। ये आपका मेथड है, तरीका समेशन करने का मैथ्स में, x1 टू x2। इसी को मैथ्स की लैंग्वेज में अपन क्या कर देते हैं, x1 टू x2 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ d हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स हो जाएगा फ्रॉम x1 टू x2। अब ये इंटीग्रेशन dA मतलब सही मायने में समेशन, समेशन मतलब टोटल एरिया। तो इससे आप इंटीग्रेशन से टोटल समेशन फाइंड कर लेते हैं। पर चलिए ये बातें तो सब अपन बाद में देखेंगे, अभी अपन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल अपन देखें, धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते अपन पहाड़ चढ़ जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर मैंने बोला ना आपको व्हाट इज इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, तो आप इसको, आपको फॉर्मूला पता है एन एक्स एन माइनस वन। यही चीज़ यदि मैं आपको इंटीग्रेशन में बोलूँगा तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन ये एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू जाएगा एक्स टू द पावर एन। पर अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मेन अपन को फॉर्मूला जरूरत पड़ती है यही एक्स टू द पावर एन की।
तो जैसे डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन होता है एन एक्स एन माइनस वन, वैसे इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, प्लस कांस्टेंट भी करते हैं सी। जैसे नेक्स्ट मान लीजिए अपन बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट इनटू क्या होता है डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, ये हमने देखा था डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही फॉर्मूला यहाँ भी होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, सेम बिल्कुल ऐसे। जैसे नेक्स्ट मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो क्या होता है वन बाय एक्स, इंटीग्रेशन वन बाय एक्स, ये क्या जाएगा लॉग एक्स। जैसे डी डी एक्स लॉग एक्स वन बाय एक्स, इंटीग्रेशन वन बाय एक्स क्या हो जाएगा लॉग एक्स। इसलिए इसके फॉर्मूले याद करना बहुत आसान है। यदि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत इजी है। जैसे डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, तो डेफिनेटली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, मतलब सेम आएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। फिर नेक्स्ट जैसे डी डी एक्स f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू क्या होता है डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f3 एंड सो ऑन। बिल्कुल एग्जैक्टली इंटीग्रेशन में भी ऐसे होता है, इंटीग्रेशन f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू सेपरेट फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2 प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f3 एंड सो ऑन। राइट, तो अभी और भी फॉर्मूले हैं पर मेरे पास, चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू का जैसा फॉर्मूला अपन ने देखा था, थोड़ा इंटीग्रेशन में एफ वन इंटू एफ टू का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट आता है, वो अपन मैं अलग से बताता हूँ। डी डी एक्स एफ वन अपॉन एफ टू तो इंटीग्रेशन में अपने को रिक्वायर्ड नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए डी डी एक्स साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, डी डी एक्स साइन एक्स क्या देखा था अपन ने कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स ये क्या होगा साइन एक्स। ध्यान रखिए डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स। फिर डी डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स। डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। लेकिन आप यहां से माइनस वन को बाहर निकाल सकते हो, फिर माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये प्लस हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा। इसका मतलब डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होगा माइनस कॉस एक्स। डी डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्या होगा प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट मैं बताता हूं, पहले आप लोग इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए 2 कॉलम करके। बच्चों यहां पर जब मैंने ये फर्स्ट फॉर्मूला बताया था ना डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, इंटीग्रेशन में ये होता है, लेकिन ये फॉर्मूला एन की सारी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट माइनस वन को छोड़कर, क्योंकि यदि यहां पर माइनस वन आएगा तो ये एक्स टू द पावर माइनस वन बन जाएगा। एक्स टू द पावर माइनस वन का मतलब 1/x, और इंटीग्रेशन में 1/x के लिए अलग से फॉर्मूला है ये। इसलिए जब यहां n की वैल्यू माइनस वन होगी तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो याद रखो यहां पर इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है, लेकिन n की वैल्यू माइनस वन को छोड़कर।
राइट। अच्छा, यहां पर जब मैं आपको फॉर्मूले बता रहा था तो उसमें ये आपका हो ही गया डी डी एक्स साइन एक्स, जैसे कॉज एक्स होता है तो इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉज एक्स। डी डी एक्स कॉज एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन कॉज एक्स क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। अब बच्चों डी डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, टेन एक्स। याद रहेगा, है ना। चलिए एक काम करते हैं, इस जगह को साफ करते हैं तो आगे के फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, डी डी एक्स टेन एक्स, जब तक आप फॉर्मूले मुंह से नहीं बोलेंगे ना तब तक वो रटेंगे नहीं। आपको रटना है तो मुंह से बोलना पड़ेगा आपको। जो बच्चे वीडियो देखकर भी पढ़ेंगे उनको भी मैं बोल रहा हूं। तो डी डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहां पर इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट तो आएगा ही। फिर डी डी एक्स कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखा था आपने, इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये कितना हो जाएगा, कॉसेक एक्स, राइट। लेकिन इसमें भी वही है, दोनों साइड यदि आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पर माइनस आएगा। तो आप ऐसा फॉर्मूला याद रखिएगा कि डी डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बट इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। फिर डी डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स बोलो भाई, सेक एक्स प्लस सी, डी डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स प्लस सी, डी डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बोलो, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डी डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, राइट। इसके अलावा बच्चों एक और चीज है, ये जो था ना इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, हमने देखा था x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब जरा देखिए, यहां n की पावर 0 कर दी है तो यहां भी n की पावर क्या जाएगी, 0 जाएगी। अब ये हो गया x टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू डी एक्स लिखा, मतलब इंटीग्रेशन dx, यहां पर हो जाएगा x अपॉन 1, मतलब इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x, इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x। ये भी याद, बहुत ज्यादा यूज होता है ये, इंटीग्रेशन dx होता है x। इसके अलावा नेक्स्ट, पहले इतने कॉपी कर लीजिए आप लोग। जैसे डी डी एक्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ना, डी डी एक्स F1 इंटू F2, तो आपने फॉर्मूला देखा था फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। थोड़ा इंटीग्रेशन में डिफरेंट होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं, इंटीग्रेशन F1 इंटू F2 इंटू डी एक्स। तो ये होता है बच्चों फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx, इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx। अब इसकी चिंता मत कीजिए, जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और देखिए आपके ये फॉर्मूले भी थे, ddx ऑफ साइन इनवर्स x क्या था 1/√ओवर x स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन ddx साइन इनवर्स x क्या था 1/√ओवर x स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल ऐसे ही इंटीग्रेशन 1/√ओवर x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x प्लस c, राइट। तो जैसे अपन ने देखा था ddx ऑफ कॉस इनवर्स x, इसका फॉर्मूला क्या था -1/√ओवर x स्क्वायर माइनस 1। वैसे ही यहां पर इंटीग्रेशन -1/√ओवर x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू ये होता है कॉस इनवर्स x प्लस c, राइट। क्या बता रहा हूं मैं आपको, ddx ऑफ ये कहते हैं ddx साइन इनवर्स x क्या था 1/√ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो यहां पर क्या होना चाहिए था इंटीग्रेशन 1/√ओवर ये होना चाहिए था। ऐसे ही ddx cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या था -1/√ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या जाएगा √ओवर -1 इंटीग्रेशन -1/√ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस c। या फिर यदि ये माइनस ना हो तो यहां पर माइनस कर देते हैं, ये माइनस तो इंटीग्रेशन 1/√ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो डायरेक्ट साइन इनवर्स x प्लस c लिखोगे या फिर इसी को लिख सकते हो माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c। फिर ऐसे ही ddx tan इनवर्स x क्या था आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये क्या जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस c। जल्दी से फास्ट कॉपी कीजिएगा। फिर बच्चों एक ये फॉर्मूला ये भी है, इंटीग्रेशन a⁴x dx, तो ये होता है a⁴x अपॉन log a बेस e प्लस c, रटना पड़ेगा आपको। अब यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन, मेथड ये है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले इसको i अज्यूम कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 dx। मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया उसकी वैल्यू आपने मान लिया i और i की वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n। इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x टू द पावर 3/4, इसको आप लिख सकते हो x टू द पावर -3/4 dx। तो यहां भी फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है यहां पर कि i इज इक्वल टू, अच्छा जब इंटीग्रेशन का आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा जब कॉपी चेक करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई भी कर देते हैं और सिंबल भी लगा के रखते हैं। जब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो सिंबल हटेगा। फिर i इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4, तो -3 + 4 1,
ये जाएगा x टू द पावर ऑफ 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c। और इस तरीके से इसका आंसर आएगा i इज इक्वल टू 4x टू द पावर 1/4 प्लस c। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 टू द पावर x dx। यहाँ पर अभी मैंने जो लास्ट फॉर्मूला लगाया लिखा था उस वो अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू द पावर x। तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन a टू द पावर x क्या बताया था, a टू द पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। तो इसका आंसर ये होगा। फोर्थ इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू a टू द पावर 3 log x बेस a dx। तो बच्चों इसमें हम इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू द पावर ऑफ log x क्यूब बेस a dx। क्या होता है प्रॉपर्टी है log की, n log m। क्या होती है प्रॉपर्टी, n log m इज इक्वल टू हो जाता है log m टू द पावर n। तो यहाँ पर 3 log x, तो इसलिए log x टू द पावर कितना हो जाएगा 3, n log m टू द पावर n। अब ये प्रॉपर्टी होती है a टू द पावर log fx इज इक्वल टू होता है fx। जब a टू द पावर log है तो a टू द पावर log इज इक्वल टू ये फंक्शन केवल fx जाएगा। तो इस बेसिस पर ये जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a log अलग x क्यूब dx। तो i इज इक्वल टू x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 5। तो 1 अपॉन x टू द पावर 5/3 dx। इसका मतलब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 5/3 dx मीन्स i इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 5/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 5/3 प्लस 1। मतलब फाइनल आपका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू x टू द पावर एलसीएम 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 2/3 अपॉन माइनस 2/3। इसका मतलब i इज इक्वल टू ये 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे ले जाएगा माइनस x टू द पावर माइनस 2/3। आंसर राइट। जल्दी से कॉपी कीजिए फटाफट। अरे कुछ बच्चों को वीडियो में दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा छुप रहा है पर चलो चलेगा, एंडिंग तक का पूरा दिख तो रहा है। चलो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, अरे ज़्यादा हो गया। चलो जल्दी से कॉपी करो। फिर नेक्स्ट बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस और मैंने लिखे हुए हैं 6, 7, 8, 9। तो देखिए 6 क्वेश्चन, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x। यहाँ के लिए वो फॉर्मूला बेस्ट रहेगा जिससे ये 1 अलग हो जाए। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं मेरी बात को, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स यहाँ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 और 1 क्या जाएंगे कैंसिल, माइनस माइनस डेफिनेटली प्लस जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो i इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा cos 2x। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, तो ये जाएगा cosec
स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1/sin² मीन्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सबको पता है डी डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। तो इसलिए यहां पर आंसर आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आना चाहिए भाई। डी डी एक्स कॉट एक्स का फॉर्मूला बोलो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स बोलो, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां के लिए बेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट फॉर्मूला रहेगा यहां पर cos 2x का 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया, फिर से वही कहानी आ गई, 1/sin स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना डी एक्स। फिर से वही सेम बात आ गई, डी डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 7 log x माइनस e टू द पावर ऑफ 6 log x होल अपॉन e टू द पावर 5 log x माइनस e टू द पावर 4 log x dx। तो ये जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर log x टू द पावर 7 माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 6 अपॉन e टू द पावर ऑफ log x टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर ऑफ log x टू द पावर 4 dx। यहां मैंने log की प्रॉपर्टी यूज की है, बार बार बोल रहा हूं, आपको रटना पड़ेगा। n log m टू द पावर n, ये प्रॉपर्टी होती है log की। n log m इज इक्वल टू होता है log m टू द पावर n। अब यहां पर इंटीग्रेशन, ये e टू द पावर log, e और log एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। कभी भी याद रखिए ये e टू द पावर log x इज इक्वल टू होता है x, या e टू द पावर log फंक्शन fx इज इक्वल टू fx। जैसे a टू द पावर log देखा था वैसे e टू द पावर log। तो ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 7 माइनस x टू द पावर 6 x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर x टू द पावर 6 को कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा x माइनस 1। डिनोमिनेटर में से x टू द पावर 4 को कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 1 dx। ये पूरा कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर आपको बचा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। I इज भाई x टू द पावर 6 अपॉन x टू द पावर 4 है ना, तो x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 वो कैंसिल कर देगा। अब बचा इंटीग्रेशन x स्क्वायर, तो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बच्चों ये रहेगा आपका 8th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th,
नाइन्थ, I is equal to integration x to the power 4 plus 5x cube plus 3 minus 7 by x plus 1 upon root over x dx। ये क्वेश्चन है। अभी लोग आप लोग कॉपी कर रहे हैं ये क्वेश्चन? तो बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन दिख रहा है f1 प्लस f2 प्लस f3 माइनस f4 प्लस f5। तो इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 5x क्यूब dx है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन 7 बाय x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x dx। इतने सारे फंक्शन है, सबका सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 मीन्स x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस 5 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन x क्यूब कितना जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस ये 3 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन dx कितना जाएगा x माइनस यहाँ 7 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय x क्या हो जाएगा log x बेस e प्लस ये क्या लिखा है बच्चों x टू द पावर 1 बाय 2, न्यूमरेटर में जाएगा तो x टू द पावर माइनस 1 बाय 2, तो जाएगा x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। माइनस हाफ प्लस 1 का मतलब होता है हाफ, यहाँ भी हो जाएगा हाफ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका आंसर आएगा x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस 5 बाय 4 x टू द पावर 4 प्लस 3x माइनस 7 log x प्लस 2 इंटू रूट x, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोर्ड पर है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, I इज इक्वल टू। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल होता है, तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए न्यूमरेटर को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ऑफ डी एक्स। आप इसको सॉल्व करके देखिए ये आएगा, आप इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ये मल्टीप्लाई करके देखिए, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके देखिए इससे पूरे, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। अब यदि हम इसको कैंसिल कर दें तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ऑफ डी एक्स। आई इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर ये होगा, राइट। कॉपी कर लीजिएगा। अब कुछ बच्चे एक्चुअली में प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनको बोला सर ये कैसे सॉल्व कर लिया आपने, इसको कैसे रिजॉल्व कर लिया। तो कभी भी याद रखो इंटीग्रेशन f1 अपॉन f2 के फॉर्म में जब हो तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा वही न्यूमरेटर में भी लिखना है। तो यदि ये यहाँ पर लिखोगे तो फिर बाकी के साथ में क्या बचेगा, ये कैसे आप करोगे। सबसे बढ़िया है आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके चेक करो क्या आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि आपने इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, राइट। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आप इसको माइनस करेंगे आप तो एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, फिर इसी को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, फिर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर प्लस 1 से अब करेंगे तो ये तो 0 आ गया।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूमरेटर की जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल है, दिस इंटू दिस। आप मेरी बात को समझिएगा, जैसे 6 होता है, इसको 3 से डिवाइड करते तो क्या 3 2 जा क्या लिखते हैं 6, कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब 6 इज इक्वल टू वॉट 3 इंटू 2 लिखते हैं कि नहीं। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देखो, जो भी क्वोशिएंट में आएगा तो 3 इंटू 2 कर लीजिएगा। तो ऐसे ही जब भी ये f1 अपॉन f2 में रहेगा तो f1 को क्या करो, न्यूमरेटर को डिवाइड करके देखो डिनोमिनेटर से, जब डिवाइड करोगे तो 0 आना चाहिए। तो फिर ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होके किसके इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू न्यूमरेटर। तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल न्यूमरेटर बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से हमको सॉल्व करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।